अंकिता भंडारी को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। और यहाँ पर कोर्ट के सिंबल चौक कोर्ट के एडिशनल जिला न्यायाधीश के सामने हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है पौड़ी गढ़वाल और जनता की आवाज़। और दोस्तों, कोटद्वार कोर्ट के मैं बाहर हूं और जिस प्रकार से आज अंकिता भंडारी जो हत्याकांड था उसका फैसला यहां पर आया है और अभी सुनने में ये आया है कि दोषियों को उम्र कैद की सज़ा मिली है। और अंकिता भंडारी के लिए पूरी देश और दुनिया में कहीं ना कहीं हर कोई जो है आंदोलनरत था और सभी ये चाहते थे कि इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ था, इसको शुरुआत से जिस एक व्यक्ति ने इस पूरे मामले को उठाया और इस पे अभी तक जो काम कर रहे हैं वो है आशुतोष नेगी। और सच में आशुतोष नेगी ने एक बहुत महान कार्य किया है। और शुरुआत में जब ये जिस प्रकार के मामले होते हैं तो कोई भी गंभीरता से नहीं लेता और किस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी परेशानियों का भी सामना इन्होंने झेला, कई बार जेल भी गए। और सरकार किस प्रकार से काम कर रही है आप और हम भली भांति जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आशुतोष नेगी से ही बात करेंगे, क्योंकि आज जो भी सज़ा मिली है उनका जो भी श्रेय जाता है आशुतोष नेगी को जाता है। तो सर, स्वागत है आपका पहले तो मेरे चैनल में। धन्यवाद थापा जी। और केवल श्रेय आप मुझे मत दीजिए, तमाम लोग जो सड़कों पर रहे, लगभग 3 साल होने वाले हैं, जिसमें आप भी हैं, हमारे पत्रकार साथी भी हैं जो कि सोशल मीडिया के खास तौर पे पत्रकार हैं, जिन्हें बोला जाता है कि ये यूट्यूबर है, ये फेसबुक किया है। असल में पत्रकार हैं ही वो आज की डेट में, क्योंकि जो बड़े अखबार हैं उनको तो मोटा विज्ञापन सरकार दे देती है और वो पैसा लेके फिर कुछ अच्छा नहीं छापते हैं, वो सरकार का पक्ष छापते हैं, जनता का पक्ष नहीं छापते हैं। तो इसमें तो मेरे पत्रकार साथियों का भी योगदान है, मेरी बहनों का भी योगदान है जो सड़कों पे हैं, भाइयों का भी योगदान है सड़कों पे जो है, बुजुर्गों का भी है जो सड़कों पे भी है और दुआ भी कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि न्याय मिले। तो सबका योगदान इसमें है। सर, अच्छी बात आपने कही है कि सभी को आपने योगदान दिया है, लेकिन जो चिंगारी जो आपने लगाई थी उसके बाद सब लोग इकट्ठा हुए हैं और चिंगारी, और जो शुरुआत में जो व्यक्ति काम करता है, जिस भी आंदोलन की शुरुआत जो व्यक्ति करता है, कहीं ना कहीं उसको श्रेय देना भी पड़ता है और दिया भी जाना चाहिए। आज हम जरूर देख रहे हैं कि महिला मातृशक्ति हैं, इसमें सैनिक संगठन है और बहुत सारे संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन शुरुआत आपने की थी। सर, मैं आज ये जानना चाहूँगा कि शुरुआत से जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे ये हैं कि नहीं जानते होंगे कि शुरुआत से ये पूरा मामला क्या था, कैसे आपने इस पर काम किया, कैसे आपको पता चला कि अंकिता भंडारी की हत्या हुई है, इसमें पूरी साजिश ये रची जा रही है, जो कि आप जानते ही हैं कि जो भाजपा के एक नेता है उनके बेटे इसमें पूरा इन्वॉल्व है, आज उम्र कैद की उनको सजा हुई, क्या वो पूरा था सर? देखिए, ऐसा है कि 18 सितंबर 2022 को ये हत्या हुई थी और तब मैं पौड़ी में था और पौड़ी में जो पुष्पदीप अंकिता का मित्र था, उसने जो है मेरे एक दूसरा साथी विजय रावत जो विजय पथ न्यूज़ चलाते हैं, वो पौड़ी आए हुए थे और हम दोनों कमरे में लेटे हुए थे रात को। मेरे ख्याल से ये 20 तारीख रात की बात होगी। तो उसका फ़ोन आया कि मेरी मित्र जो है वो मिसिंग है। तो विजय उससे बात कर रहा था, उसने कहीं सोशल मीडिया से विजय का नंबर लिया था। तो उसने कहा कि डोब सिरकोट गाँव की रहने वाली है। और जैसे ही मैंने सुना तो मैंने विजय को बोला, यार ढंग से बात करो, ये तो डोब सिरकोट मेरा गाँव है, कौन सी हमारी बेटी ऐसी लापता हो गई है। तो फिर हम लोग जो है हमने फिर गांव फ़ोन किया। उस समय मामला जो है राजस्व पुलिस के पास था। फिर हम डीएम ऑफिस गए, फिर हमने पुलिस को ट्रांसफ़र करवाया। फिर हम पीछे लक्ष्मण झूला थाने में गए और जाते हुए हमने पुल की तारे के बारे में पता करा कि किस तरह का व्यक्ति है। तो रास्ते में जाते जाते बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके मैसेज करके हमें ये बता दिया था कि ये बिगड़ैल बेटा है, बड़े बाप का बिगड़ैल बेटा है और ये बाप की उसमें जो है उल्टे सुल्टे काम करता रहता है। तो हमें डाउट हो गया था कि इसने शायद कुछ गलत कर दिया है। उसके बाद पुष्पदीप के माध्यम से चैट से पता चला कि वो वीआईपी के लिए इसको प्रेशर कर रहे थे कि उसको एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। तो वहाँ से सारी बातें निकल के आई और जो ये पहले बताना चाह रहे थे कि उसने जो है शायद खुदकुशी बैराज में कूद के कर दिए, वो बात खुल गई कि इन्होंने उसको फेंका है। तो जब सारी चीज़ें निकल के आई उसके बाद फिर पीएम हुआ, बॉडी रिकवर हुई, पीएम हुआ, तमाम साक्ष्य जुटे और लोगों ने लगातार सड़कों पर प्रदर्शन किए। तो आप देख रहे हैं आज एक नतीजा जो है
आजीवन कारावास के रूप में इनके खिलाफ आ गया है। लेकिन हमें अफसोस यह है कि इसमें रेनू बिष्ट, जिन्होंने रिजॉर्ट तोड़कर साक्ष्य मिटाए थे, वो बच निकली हैं, वीआईपी बच निकला है। और इसमें पूरा जो बचाने का श्रेय है, मैं कहूँगा अगर श्रेय अगर भाजपा कुछ लेना चाहती है तो उसे अपने लोगों को बचाने का श्रेय लेना चाहिए। जैसे मैं आज सुन रहा था कि यहाँ पे उनके महेंद्र भट्टजी आए हुए हैं, तो अगर श्रेय लेना है भट्टजी, तो आप इस बात का श्रेय लीजिए कि आपने अपने लोगों को बचा लिया है। रेनू बिष्ट जो आपकी विधायक है, जिसने रिजॉर्ट अंकिता का कमरा तोड़ा था, वो 201 की अपराधी थी साक्ष्य मिटाने की, जो कि आज सजा में 201 की धारा भी इन पे लगी है। वही धारा जो है रेनू बिष्ट पे भी लगनी थी, वो बच निकली है। और अजय कुमार, जिन पे आरोप लगा कि वो संभावित वीआईपी थे, उनकी कॉल रिकॉर्डर लोकेशन की मांग की थी आपने। उसको तो कोई भी साइबर कैफे में उस कॉल रिकॉर्ड लोकेशन निकाली जा सकती थी, उत्तराखंड पुलिस निकाल सकती थी, लेकिन आपने उत्तराखंड पुलिस को उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन करने से मना किया, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, उन्हें नौकरी करनी है। तो बचाने का जो भी है उसके लिए भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार दोषी है। और जितना हम कर सकते थे साक्ष्य संकलन के माध्यम से जो सज़ा हो सकती थी, वो सज़ा आज हो गई है। सर, अभी हाई कोर्ट पे भी ये जो है दोषी जाएंगे, उम्र कैद की सज़ा हो गई है। और जिस प्रकार से आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वीआईपी कौन है, रेनू बिष्ट का कितना इन्वॉल्वमेंट इसमें है, तो जब आप सबको पता है कि इतने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो उस समय कैसा प्रेशर आपके ऊपर था? देखिए, प्रेशर तो मुझ पर लगातार बनाया गया है। आपको पता है कि मैं एक पत्रकार था, और पत्रकार के रूप में इन्होंने सबसे पहले तो जो मेरे को जो है, मेरा जो न्यूज़ पोर्टल जागो उत्तराखंड था, उसके विज्ञापन बंद कराया कि इसको पहले आर्थिक रूप से उत्पीड़न किया जाए, तो मेरे से पैसा नहीं आएगा तो मैं भुखमरी का शिकार हो जाऊंगा, तो शायद मैं पीछे हट जाऊं। वहाँ से परेशान किया। फिर मेरी पत्नी को उठा के जो है वो यहाँ देहरादून में नौकरी करती है, उसको पिथौरागढ़ फेंक दिया कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, मेरी बीवी वहाँ चले जाएगी तो मैं पहले अपने बच्चों को देखूँगा कि केस की पैरवी करूँगा, तो वहाँ भी परेशान किया। उसके बाद पिछले साल एक फर्जी SC/ST का मुकदमा मुझ पर लगा दिया, वो लगाया। उसके साथ जब गिरफ्तार किया, बोला कि मैंने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी है। उसके बाद इस साल जो है 2 मुकदमे और कर दिए। इसके अलावा अनाप शनाप कई मुकदमे, लगभग 1 दर्जन के आसपास ही पिछले 2-3 सालों में, मैं आपको पूरा डाटा दे सकता हूँ कि मेरे को अब ये बता रहे हैं कि मैं हिस्ट्री सीटर हूँ। उत्तराखंड पुलिस मुझे बताती है कि मैं हिस्ट्री सीटर हूँ। अब मैं किस तरह से हिस्ट्री सीटर हूँ, तो ये तो आप लोग बताएंगे भाई कि मैं क्या, मैंने बेटी की आवाज़ उठा रहे हैं, बेटी की आवाज़ मैंने उठाई, और आज देखो न्यायपालिका ने फैसला दिया है, तो इसका मतलब ये है मैं कुछ अच्छा काम तो कर ही रहा था ना। उसके बावजूद उत्तराखंड सरकार मुझे हिस्ट्री सीटर बनाना चाहती है, तो इनके तो इरादे आप समझ ही सकते हैं। जो इनके खिलाफ बोलेगा वो है अपराधी, और जो इनके लोग अपराध कर रहे हैं उनको बचाना इनका काम है। चलिए, अगर सर कुल मिला के देखें तो एक अच्छा फैसला, उम्र कैद काफ़ी बड़ी सज़ा है। अगर जिस प्रकार से अभी उम्र कैद का है कि भाई पूरी ज़िंदगी आपको सलाखों के पीछे रहना है, लेकिन ये लोग भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जाएंगे, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो आपकी लड़ाई कैसे रहेगी आगे? देखिए, पर्याप्त साक्ष्य है कि ये जो अपराध इनके खिलाफ आज साबित हुआ है मर्डर का, वो तो हम इंटैक्ट आगे ले जा ही सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि सज़ा बढ़े। हाई कोर्ट में हम अब इसमें जो है रेनू बिष्ट जो बच गई हैं, उनके खिलाफ भी वहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ गवाही लोअर कोर्ट में पड़ी थी। जेसीबी ऑपरेटर ने बोला था कि उनके डायरेक्शन में मैंने रिजॉर्ट तोड़ा था, तो साक्ष्य मिटाने की तो अक्यूज़ वो भी हैं, तो हम लगाएंगे, ये लगाएंगे एप्लीकेशन। हम तो चाहेंगे कि रेनू बिष्ट को भी सज़ा हो, जो भी सज़ा हो, लेकिन 2 साक्ष्य मिटाने का अपराध उन पर भी बनता है, उन पर भी मुकदमा चले और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। वीआईपी का नाम जैसे अजय कुमार के रूप में परिजनों ने बोला था, कॉल रिकॉर्ड लोकेशन की जांच मांग रहे थे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे थे। इसके लिए लड़ाई चलेगी आपकी? उसकी लड़ाई ऑलरेडी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके समाप्त हो चुकी है जुडिशरी से। अब कोई दूसरा चैनल है तो वो जनता की अदालत है। जनता की अदालत ये है कि यहाँ अगर भाजपा की सरकार चेंज होती है, तो जब यहाँ पे कोई दूसरी सरकार आएगी या क्षेत्रीय दल की आएगी, या जो लोग बेटी को न्याय दिलाना चाह रहे थे उन लोगों की मिलीजुली सरकार आती है, तो फिर अजय कुमार जैसे लोग बचेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये थे आशुतोष नेगी, और उत्तराखंड क्रांति दल को लगातार उठाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, और अपना क्षेत्रीय दल है, और उत्तराखंड क्रांति दल कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा को जानती है, उत्तराखंड की पीड़ा को जानती है, पहाड़ की पीड़ा को जानती है। और आज जिस उत्तराखंड में हम सभी लोग हैं, तो वो उत्तराखंड क्रांति दल की ही देन है। बहुत बड़ी भूमिका इनकी थी, कई लोगों का बलिदान इस उत्तराखंड के लिए, और बड़ा अच्छा लगता है कि आशुतोष नेगी जी जैसे लोग हमारे यहाँ पर हैं। और मैं सभी से कहूँगा, युवाओं से भी कहूँगा कि पिछलग्गू मत बनिएगा, चापलूसी मत कीजिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे आकर हमें अब जरूर प्रयास करना चाहिए। कोटद्वार गढ़वाल की स्थिति से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।